नमस्कार दोस्तों। 24 जनवरी साल 1924 यह वह समय था जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिशों का परचम लहरा रहा था। इस देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने लोग ने अपनी शहादत दी थी। उस दिन बिहार की धरती पर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने इतिहास में अपना एक अलग पहचान बनाई, जिनकी प्रशंसा केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में की जाती है। इनको एक ईमानदार और प्रतिष्ठित नेता के रूप में भी जाना जाता है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। इनके नाम पर पटना स्थित एक म्यूजियम भी है, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। समस्तीपुर जिला के पितौंझिया गांव में जन्मे व्यक्ति अपने सादे रहन सहन और स्पष्ट विचार के कारण लोगों को प्रभावित हुए। उनकी ईमानदारी और लोकप्रियता के कारण लोग उन्हें जननायक कहकर पुकारते थे। यह एक साधारण नाई परिवार से थे, जहां पर इनके पिता अपना पारंपरिक पेशा बाल काटने का काम किया करते थे। ये शिक्षा के लिए अपना गांव छोड़ दिए और पटना चले आए, जहां साल 1940 में पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1942 में अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर के कैंप जेल में 26 माह तक रखने के बाद साल 1945 में रिहा कर दिया गया। जिसके बाद हो सकता है कि ये भी आज़ादी के हिस्से में भाग लेने का फैसला किए होंगे। आज़ादी के बाद भारत में पहला चुनाव 1952 में कराया गया था। उसी समय बिहार विधानसभा का भी चुनाव कराया गया, जिसमें कर्पूरी जी विधानसभा चुनाव में खड़े हुए और जीत भी गए। सबसे इंटरेस्टेड बात यहाँ पर यह है कि यह चुनाव जीतने के बाद आगे कभी भी बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। इन्होंने हमेशा दलित, शोषित और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे, जिसके बाद साल 1967 में इन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने बिहार में मैट्रिक पास करने वाले बच्चों के लिए अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। जब लोग प्रश्न करने लगे तो उनका तर्क क्या था कि अंग्रेजी विषय के कारण अधिकांश बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या लड़कियों की थी, जिसे आगे चलकर बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। यह वह समय था जब बोर्ड 10वीं 9वीं और 8वीं होती थी और अंग्रेजी की पढ़ाई 6ठी 7वीं क्लास से शुरू हो जाती थी। तब से लेकर बिहार बोर्ड में आप देखे होंगे कि आज भी इंग्लिश का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता। यहाँ पर दो प्रश्न उठता है कि क्या यह उनका निर्णय सही था, या हो सकता है उस समय वैसी स्थिति को देखकर ऐसा निर्णय लिए होंगे। दूसरा, आज के डेट में इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, क्या बिहार सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? कर्पूरी जी दूरदर्शी होने के साथ साथ एक अच्छा वक्ता भी थे, जो आज़ादी के समय अपनी क्रांतिकारी भाषण के कारण कई बार दंडित भी हुए हैं। साल 1970 में ये पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तथा 1977 में अपने संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत भी गए। जिसके बाद फिर जून 1977 में दोबारा बिहार का मुख्यमंत्री बने, जिसके दौरान पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग द्वारा 12% आरक्षण का प्रावधान किए। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इनके नाम पर पटना में एक म्यूजियम भी है। दरअसल जब यह मुख्यमंत्री पद पर थे तो इनको पटना स्थित राजधानी वाटिका, जिसे इको पार्क भी कहा जाता है, उसी के बगल में एक सरकारी आवास मिला हुआ था, जिसमें वे रहते थे। जब अफसर उन्हें छोड़ने गया तो कर्पूरी जी उस अफसर को यह निर्देश देते हुए कहे कि इसमें से पलंग, चौकी आदि को निकलवा दिया जाए, मैं भी आम लोगों की तरह ज़मीन पर सोऊंगा। यह वह समय था जब बड़े बड़े नेता भी अपने आप को एक आम जनता की तरह पेश करते थे। 17 फरवरी साल 1988 यह वह दिन था जिस दिन पूरा देश शोक में डूबा हुआ था कि हमारे बीच लोगों की आवाज़ उठाने वाले जननायक नहीं रहे। इनके निधन के बाद इनसे जुड़ी वस्तुएं जैसे वस्त्र, चिट्ठी आदि को इसमें रखा गया है और इसे जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय नाम दिया गया है। इनके आवास को 2 गैलरिया में विभाजित किया गया है, जिसके बाहर एक बड़ा सा हॉल बनाया गया है। इस हॉल में उनके द्वारा कहे गए शब्द जो देशवासियों को संदेश के रूप में दिया करते थे,
को अंकित किया गया है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हॉल के अंदर प्रथम गैलरी है, जिसमें आपको कर्पूरी जी के साथ अलग अलग व्यक्तियों के फ़ोटो को रखा गया है और नीचे अंकित भी किया गया है कि कब कहाँ गए और किन किन व्यक्तियों के साथ मिले। ऐसे विभिन्न व्यक्तियों के साथ इनकी फ़ोटो को इस संग्रहालय में रखा गया है। इसके बावजूद जिस पेन को वो यूज किया करते थे तथा इनको लिखे गए पत्र के साथ साथ इनकी चश्मा आदि को भी रखी गई है। कर्पूरी जी का जब निधन हुआ था तो उनके पास अपने नाम जमीन तक नहीं थे, जबकि दो दो बार मुख्यमंत्री भी रहे थे, फिर भी अपने लिए एक छोटी कार भी नहीं खरीदे थे। जहां आए दिन नेताओं के नाम करोड़ों रुपए के घोटाले में नज़र आ रहा है, एक समय था जब कर्पूरी जी जैसा नेता इस देश में हुए, जो इतने बड़े पद पर रहते हुए भी एक आम जनता की तरह अपना जीवन निर्वाह किए। इनके राजनीतिक गुरु लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर मनोहर लाल लोहिया जैसे व्यक्ति थे। वहीं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नेता के राजनीतिक गुरु भी थे। उनकी ईमानदारी के अनेकों किस्से आज भी बिहार में सुनने को मिलता है।